बेटा और बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। ये इलाका जिस पे आपने शान और शौकत से राज किया है वो एक एक नजर देख रहा है। एक ही परिवार से मंत्री हैं तो एक ही परिवार के बेरोजगार बेटा और बेटी प्रधान है, वही सरपंची भी है, वही मंत्रालय भी है। कांग्रेस का शासन था, पीड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, डराते थे, धमकाते थे, कहते थे निर्विरोध बनाएंगे। फिर भी हमारे बीच में से एक बहादुर व्यक्ति है जिसने उस चुनाव को लड़ने का हिम्मत दिखाया। और जिनको थोड़ा सा वहम हो, उनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस का तो गढ़ पूरे देश में खत्म हो गया है, कामा की तो बात ही क्या है। उनका वहम हो तो वो अपना वहम भी थोड़ा सा ठीक कर ले, आने वाले समय में उनको भी कोई और जवाब देंगे। वो पिछले 30 दिन से जवाबदेही में लगे हैं। काश आपने इतनी मुशक्कत, इतनी मेहनत इस जनता के लिए की होती, सुप्रीम कोर्ट के जो चक्कर काटे हैं, काश आपने अपने कौम के लिए किए होते, अपनी जनता के लिए की होती, कामवन के एक एक नागरिक के लिए की होती, तो ये बात आज यहाँ हम नहीं आप भी होते। खैर, जो होना था वो हो गया। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ से कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं। और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं। कामवन की जनता की, कामवन बस्ती की, कामवन के ग्रामीण क्षेत्रों की। कहते हैं महफिल में बार बार उन पे नजर गई, महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उतर गई। दिल की चोटों ने कभी चैन से जीने नहीं दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। ये ऐतिहासिक क्यों है मैं नहीं जानती। मेरा तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं। मैं कद में, उम्र में, लिहाज में, तजुर्बे में, हैसियत में एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं और आजीवन भर एक छोटी सी कार्यकर्ता रहना चाहती हूँ। कुछ युद्ध और कुछ जंग अहंकार के होते हैं और कुछ युद्ध स्वाभिमान के होते हैं। मैंने जीवन में अहंकार नहीं किया है, गुमान नहीं किया है, गर्व किया होगा, फख्र किया होगा, घमंड नहीं किया है। ये समय है, समय की सीमा है, समय बलवान है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं है, समय परिवर्तनशील है। पर मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि मैंने इस उम्र तक आने में कभी स्वाभिमान से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया। जब मैंने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मूल रूप से कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कमल का फूल होता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी व्यक्ति नहीं होता, कमल का फूल होता है। जब इस कमल के फूल की युद्ध लड़ रहा था, उससे कुछ साल पहले कांग्रेस का राज था। कांग्रेस का शासन ऐसा था, भय, खौफ, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, धर्म मजहब पे राजनीति। एक ही परिवार से मंत्री हैं तो एक ही परिवार के बेरोजगार बेटा और बेटी प्रधान हैं,
वही सरपंची भी है, वही मंत्रालय भी है कि आदेश कोर्ट जाने, सरकार के काम सरकार जाने। आप अपनी कौम के लिए 100 मीटर नहीं चले और अपनी बेटा और बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले। ये इलाका जिस पे आपने शान और शौकत से राज किया है वो एक एक नजर देख रहा है। उसके बाद आपने सोचा कि ये तो क्षेत्र हमारा है, हम इसमें दल बदला करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये मेरा घर है, कामवन मेरा घर है और मैं अपने घर पर अपना अधिकार तो जमा सकती हूँ, किसी और के जाके मेरा कुछ अधिकार नहीं है, पर अपने घर पर तो है। अपने कामवन का एक एक नागरिक मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, उनके साथ तो बैठ सकती हूँ। मैं तो कहीं और का रास्ता भी आज तक नहीं नापा है, रास्ता हमें भी नापना आता है, पर हम ये सोचते हैं कि मेरा घर ये है, मेरा मंदिर ये है, मेरा कर्म भूमि ये है, मेरा कर्मशील होना यही बनता है, तो यही मैं समर्पित हूं। कहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका, असली भूमिका चुनाव में पता चलती है, क्योंकि चुनाव में जब कार्यकर्ता लगता है, चुनाव जीता जाता है, उसी से सत्ता आती है। हमारे यहां पर सिंबल पे 4 ही व्यक्तियों ने चुनाव लड़े थे, गलत कह रही हूं? 4 ही व्यक्तियों ने चुनाव लड़े थे, क्योंकि कांग्रेस का शासन था, पीड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, डराते थे, धमकाते थे, कहते थे निर्विरोध बनाएंगे। फिर भी हमारे बीच में से एक बहादुर व्यक्ति है जिसने उस चुनाव को लड़ने का हिम्मत दिखाया। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मेरी पंडित जी से पहली बार भेंट हुई, तो पंडित जी ने बताया जी मेरा शुभ नाम पपली पंडित है। मैंने जी इसी नाम से जानते हैं? बोले जी इसी से जानते हैं। और बड़े कर्मशील होकर आखिरी वक्त तक उन्होंने मेरा साथ दिया। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने अपना युद्ध तो लड़ा ही लड़ा था जब कांग्रेस का शासन था, फिर कांग्रेस के शासन को हटाने के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते उसने दिन रात विधानसभा के चुनाव में लड़ा। हमने 1-1.25 साल पहले नौमान प्रधान प्रतिनिधि को नियुक्त किया था। हमारे पास कुछ 14-15 डायरेक्टर थे, उनमें से पपली जी भी एक थे, श्रीमती पूनम जी उनमें से एक थी। तो मेरे को याद है उन्होंने बोला जी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी दाएं कहेगी जी हम दाएं चलेंगे, पार्टी बाएं कहेगी जी हम बाएं चलेंगे। मुझे पता था पार्टी का लड़ा हुआ व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। मेरे निवास पे आकर उसने ये कह दिया, बाकी सारे मेंबर बैठे थे, कि बहन जी हम आपके साथ तो हैं, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी दाएं चल रही है हम दाएं चलेंगे, पार्टी बाएं चल रही है हम बाएं चलेंगे। मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद, मेरे से बड़े हैं हालांकि, पर बहन तो आशीर्वाद भी दे सकती है, बहुत सारा आशीर्वाद पार्टी की तरफ, इस समर्पण भाव को जो उनका बीजेपी की तरफ समर्पण भाव है उसको नमन करती हूँ। और आपको यही कामना करती हूँ कि जो आपका कार्यकाल रहेगा उसमें आप पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इसी की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज ना नौकशों की जीत है, गलत बात है। मैं तो अभी भी बता के आई हूँ, इन कदमों को धरती पर लगे रहने दीजिए। थोड़े से कदम उठ गए तो आदमी बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, गुमान में आ जाता है। इन पैरों को धरती से लगे रहने दीजिए, समय परिवर्तनशील है, समय बलवान है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहती हूँ, ये पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्मठ कार्यकर्ता की जीत है। आज श्रीमती पूनम जी जो पद ग्रहण कर रही हैं, ये श्रीमती पूनम जी नहीं कर रही है, ये एकजुट होकर कामवन की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और पार्टी का प्रचंड इसी तरीके से लहराता रहे और ना केवल दुश्मन मुल्क विरोधी सबको संदेश जाता रहे कि किसी ने पार्टी के साथ गद्दारी करने की कोशिश की, उसको पार्टी छोड़ती नहीं, उसको ये देश छोड़ता नहीं है। ये वो देश है, अगर किसी ने सोचा हो हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने का, उसकी आंखें नोच लेता है। ये वो देश है जहां पर एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति सिपाही बनकर अपने सिर पर लाल रंग लेकर मैदान में उतरता है। ये वो देश के नागरिक हैं, ये भारतीय हैं। मैं सभी डायरेक्टर साहिबान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे पंचायत समिति के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूर्व प्रधान नौमान का इसमें सहयोग लेकर धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पार्टी का साथ दिया है, आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी पार्टी की तरफ वफादारी मेरी नजर में भी है, हाईकमांड की नजर में भी है और पार्टी की नजर में भी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने सरपंच साहब हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और कई गुना ज्यादा कामवंत बस्ती का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज इतने हर्षोल्लास से यहाँ है। कई गुना ज्यादा कामवंत के सभी जितने भी हमारे सज्जन साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी नजर में ब्राह्मण समाज का बड़ा ऊंचा दर्जा है। देश के निर्माण में, देश को गति देने में ब्राह्मण समाज ने हमेशा अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया है। मेरे को सूझबूझ से जो ठीक लगा वो मैंने करने की कोशिश की है। हो सकता है कि कहीं कुछ गलत लग सकता है, कुछ व्यक्तियों को मेरा फैसला गलत लग सकता है, उनसे माफी मांग लेती हूँ। कुछ को ठीक लग सकता है, उनसे राय मशवरा करूँगी। जितने भी हमारे सज्जन ब्राह्मण समाज के पूरे डीग जिले से आए हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। 36 बिरादरी का, सातों जातों का, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का जो इस सभागार में आज शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लहरों से टकराना आता है, लहरों से जीतना आता है। कल वो दौर था, आज ये दौर है, कल कोई और दौर होगा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूनम जी, आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, यही कामना करती हूँ। पार्टी के आप समर्पण भावना से इस पंचायत समिति को चलाएंगे और जिनको थोड़ा सा वहम हो, उनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस का तो गढ़ पूरे देश में खत्म हो गया है, कामा की तो बात ही क्या है, उनका वहम हो तो वो अपना वहम भी थोड़ा सा ठीक कर ले। आने वाले समय में उनको भी कोई और जवाब देंगे। वो पिछले 30 दिन से जवाबदेही में लगे हैं। काश आपने इतनी मुशक्कत, इतनी मेहनत इस जनता के लिए की होती। सुप्रीम कोर्ट के जो चक्कर काटे हैं, काश आपने अपनी कौम के लिए किए होते, अपनी जनता के लिए की होती, कामवन के एक एक नागरिक के लिए की होती, तो ये बात आज यहाँ हम नहीं, आप भी होते। खैर, जो होना था वो हो गया। आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, मुबारकबाद और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।